ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस क्यूट सी प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हो, स्वस्थ हो, सब बढ़िया चल रहा है आप सभी के साथ में। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक वैसे तो आप सभी लोगों को पता है, आप सभी ने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को डेफिनेटली थोड़ा सा गाइड करूंगी आज के इस टॉपिक के बारे में। सो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली होने वाला है हिडन थिंग्स कमिंग इन योर लाइफ। कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, और ये जो छुपी हुई चीज़ें हैं ये अनएक्सपेक्टेड है। मतलब जैसे होता है ना कि कुछ पॉजिटिवली हिडन है हमारी लाइफ में जो अभी हमें नहीं दिख रहा है, वी आर नॉट गेटिंग इट, वी आर नॉट सीइंग इट, हमें नहीं पता है कि ये चीज़ ऐसे एग्जैक्टली हमारे साथ हो सकती है, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके साथ जो है होने वाली है। ठीक है, कुछ हिडन जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, तो वो जो कुछ हिडन है वो क्या है, आज की रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस आज की जो रीडिंग है वो एक इंट्यूटिव रीडिंग है, इसलिए आज पायल का सिलेक्शन आपको खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ही करना पड़ेगा आज पायल का सिलेक्शन। ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए, परेशान हो जाए। देखिए, बहुत बार इस भौतिक जगत के अंदर हमें अपने खुद के निर्णय लेने पड़ते हैं। कुछ लोग हमारे उन निर्णय से उनको सही समझते हैं और कुछ हमारे डिसीजंस को जो है गलत समझते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन अस, हमारी सोल हमें क्या कहने की कोशिश कर रही है, हमारी सोल कितनी अपने आप को सेटिस्फाइड कर रही है उस चीज़ के लिए। आई होप इन 2-3 लाइनों का मतलब जिन लोगों को समझना है, जिन लोगों के लिए गाइडेड है, वो समझ गए होंगे। सो गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक यही है, हिडन थिंग्स कमिंग इन योर लाइफ, उनका इफेक्ट और उनका टाइमिंग वो कब आएंगे आपकी ज़िंदगी में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पायल सिलेक्शन। अब पायल सिलेक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। मैंने आज इंट्यूटिवली पिक किया इस वाले डेक को फॉर द पायल सिलेक्शन। मैं यहाँ से 2 कार्ड्स निकालूंगी और आप लोगों ने क्या करना है, उन दोनों कार्ड्स को फील करना है, और उन दोनों कार्ड्स को फील करने के बाद आपने एक मत बनाना है अपने मन में कि मुझे पायल नंबर 1 को पिक करना है या मुझे पायल नंबर 2 को पिक करना है। ठीक है, पायल्स क्या होती है, ग्रुप, जिस ग्रुप को आप बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, कैसे आइए बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्ड शफल कर रही हूँ। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल डेक। ओके, ये योगिक पाथ का डेक है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल डेक है, एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगता है डेक। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो हे डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, गाइड कीजिएगा। वन, 2, कलेक्टिव एनर्जी है शिवा की। ठीक है, सो यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं। दिस इज कार्ड नंबर 1, दिस इज कार्ड नंबर 2। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कार्ड फर्स्ट में क्या है और सेकंड में क्या है, फिर आपने ये चीज़ सोचनी कि आपने कौन सा कार्ड पिक करना है टू नो कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी हिडन चीज़ें हैं जो आने वाली हैं फाइनली। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर धूमावती माँ का। अब धूमावती माँ है यहाँ पर। अगर आप में से किसी को नहीं पता है माँ धूमावती के बारे में तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली बताऊंगी। माँ गौरा का ही रूप है माँ धूमावती, देवी तत्व है, और ये बहुत ही ऐसा माना जाता है, बहुत ही स्ट्रेंथफुल देवी का तत्व है। होने को तो सारे ही स्ट्रेंथफुल हैं, बट इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र है, बहुत ही फास्ट है। ठीक है, तो पायल नंबर 1 है धूमावती माँ, और पायल नंबर 2 क्या है भाई, पायल नंबर 2 है स्वादिष्ठान चक्र। आई होप सो मुझे स्वादिष्ठान के बारे में बताने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अगर नहीं पता है फिर भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली बताऊंगी। ठीक है, तो अब आप लोगों ने पिक करना है कि माँ धूमावती या फिर स्वादिष्ठान चक्र। ठीक है, अब टाइम स्टैम्प्स जो है, टाइम स्टैम्प्स का मतलब होता है कि आपकी रीडिंग, आपने जो कार्ड पिक किया है उसकी जो रीडिंग है वो कहाँ से और कब शुरू हो रही है। तो टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1।
हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल सुपर कूल पायल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सी हिडन चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, उनके आने से आपकी ज़िंदगी में क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है और वो कौन से टाइम पीरियड में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। माँ धूमावती की एनर्जी को आप लोगों ने पिक किया है यहाँ पर। अब देखिए आज की रीडिंग को मैं कैसे करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए, ये देखने के लिए कि आपकी अभी प्रेजेंट एनर्जी और आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी और प्रेजेंट सिचुएशन आए, अगर वो चीज़ आपसे रेजोनेट हो, रेजोनेट का मतलब अगर वो चीज़ आपसे मैच होती है, ठीक है, जो अभी मैं बताऊंगी, इस कार्ड को आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 को, अगर आपसे वो चीज़ मैच होती है एटलीस्ट 40-70%, कम से कम 40 तो होनी ही चाहिए। अगर कम से कम 40% आपसे रेजोनेट होती है तो भाई वो आप ही की रीडिंग है। आपने सही पायल का चुनाव किया, आपने सही कार्ड को पिक किया, सही ग्रुप का आपने चुनाव किया है। अगर ऐसा नहीं है, आपसे मैच नहीं होता है, रेजोनेट नहीं होता है, तो आपने पायल नंबर 2 को पिक करना है। ठीक है, पायल नंबर 2 कौन सा था आप लोगों को पता ही है। पाइल नंबर 2 था हमारा स्वादिष्ठान चक्र, आप उसको पिक करके एक बार ही देख सकते हैं। ठीक है, और अगर वो भी आपसे मैच ना हो तो मैं हाथ जोड़कर आप लोगों को क्षमा बोलूँगी कि हो सकता है आज की जो रीडिंग है वो आपके लिए गाइडेड नहीं है। ठीक है, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स। एक चीज़ का प्लीज़ कृपया करके ध्यान दें कि आज की जो ये रीडिंग है या ये जो टैरो सेशन है, ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, ये एक ओपन मैसेज है, ओपन रीडिंग है फॉर एवरीवन। ओके जी, सो इट डिपेंड्स कि आपसे रेजोनेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, या कितना परसेंट रेजोनेट होगा, यानी कितना परसेंट मैच होगा। ठीक है, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। अपने आप को कहीं पर भी एडजस्ट या फिक्स करने की कोशिश ना करें। ओके, चलिए चेक करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, मैं यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला था कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी हाल फिलहाल आप लोगों की एनर्जीज, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जंप कार्ड है वैसे तो, पर मैंने लिया नहीं है इसे, मेरे मन ने नहीं बोला कि मैं इस कार्ड को लूँ। तो अगर इस कार्ड को आना होगा तो ये आ ही जाएगा। ठीक है, ओके। हे डिवाइन एक्सपीरियंस, गाइड करिए फॉर द पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, सेम जेंडर की यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। अगर आप लोग इस कार्ड को भी देखें ना तो सेम जेंडर की एनर्जी है। हो सकता है कि अभी आप जो है जिस पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है या जिस भी इंसान के साथ आप जाना चाहते हैं वो आपका सेम जेंडर ही हो। ठीक है, यानी कि आप लड़के हैं और आप जिससे प्यार करते हैं वो भी लड़का ही है, या आप लड़की हैं और जिससे आप प्यार करते हैं वो भी लड़की है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जिस पर्टिकुलर पर्सन से प्यार करते हैं या जिसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आप ही की 2 कॉपी है। 2 कॉपी इन सेंस एकदम आप ही के जैसा है, वही हाव भाव, वही विचार, वो आपके एक ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल। एंड फॉर दोज पीपल जिनकी करियर ओरिएंटेड एनर्जी चल रही है, मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इमोशनल बैगेजेस से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं अभी। ठीक है, इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, इमोशंस में बहुत ज़्यादा अभी झूल रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स। या तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों का मन इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा कर रहा है कि आप अपनी प्रेजेंट जो भी ज़िंदगी चल रही है ना, इससे थोड़ा सा बाहर आएँ। ठीक है, और कहीं टाइम निकाल के घूमने के लिए जाएं, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों का मन जो है ना बहुत ज़्यादा उचाट पे है। उचाट इन सेंस आप जहाँ पर भी रह रहे हैं ना, आप वो डेली 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 जो एक प्रॉपर स्केड्यूल चलता रहता है ना, सुबह उठे हैं, नहाए हैं, खाया है, काम पे गए हैं, वापस आ गए हैं, फिर सो गए हैं, जो ये मतलब सेम रूटीन चल रहा है ना, इससे बहुत
ज़्यादा आप बोर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं। नाउ यू वांट, आप अपने किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, या आपकी कोई बेबी हो सकती है, या आपका कोई बच्चा हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, फादर हो सकते, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप कहीं दूर घूमने जाना चाहते हैं, और उनके साथ घूमना जाना आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिविटी देने वाला होगा। मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि शांति महसूस कर रहे हैं, प्यार महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ होगा वो आपके लिए पर्टिकुलरली, ठीक है। सो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। यू गाइज वांट टू ट्रैवल, आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, आप कहीं घूम के आना चाहते हैं, आप अपने उसी सेम रोज़मर्रा का जो जीवन है ना उससे बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप कहीं नई जगह पर जा सकते हैं तो आपके लिए एक नया चेंज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो एक न्यू चेंज आप लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड देन वी हैव अ कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया चाहते हैं, नयापन चाहते हैं। मतलब मैं यहाँ पर है ना बोरियत देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, आप बोरिंग हो गए हैं, उन सब चीज़ों से बहुत बोर हो गए हैं आप हो सकता है एक नई जॉब चाह रहे हैं, एक नया रिलेशनशिप चाह रहे हैं, एक नई फ्रेंडशिप चाह रहे हैं, एक नया घर चाह रहे हैं, एक नई गाड़ी चाह रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अ कार्ड ऑफ स्टार हेयर। दैट मीन्स यहाँ पर आपके मन में होप है कि ये जो बुरा समय है ये भी कट जाएगा। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब सब कुछ सही होगा और लाइफ जो है ढेर सारी ब्लेसिंग लेकर आएगी। बट समहाउ आपके दिमाग में जो है बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलती ही रहती हैं। मैं यहाँ पर किसी तरीके का हेल्थ इशू नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पर किसी तरीके की त्रासदी नहीं देख रही हूँ। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के जीवन में किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ या फिर त्रासदी चल रही है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आपको पाइल नंबर 2 को पिक करना चाहिए, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर ये है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ that what is actually hidden and it is actually coming in your life, ठीक है। क्या वो चीज़ है जो कि हिडन है और बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी के अंदर आने वाली है। लेट्स सी। ओके, तो इस जम कार्ड को मैं लूँगी, मेरा मन कर रहा है बहुत ज़्यादा चेंज। वाह, ब्यूटिफुल। मेरे बाएं पैर में टिकलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, बाएं पैर में टिकलिंग। आप लोगों को पता है ना, बाएं पैर में जब टिकलिंग होती है या फिर खारिश सी होती है या अजीब सा एक सेंसेशन फील होता है तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होने वाली होती है। फाइल नंबर 1 पीपल, इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की एनर्जी में हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल करने जाने वाले हैं। और ये ट्रैवल कोई ऐसा नहीं होने वाला है, मतलब छोटा मोटा ट्रैवल नहीं होने वाला है, ये ट्रैवल कोई बड़ा ट्रैवल होने वाला है, ठीक है। बड़ा ट्रैवल, कंट्रोल, आप लोग ट्रैवल ही चाह रहे हो। और मुझे अभी मेरे सेंसेस से ऐसा फील हो रहा है कि ट्रैवल आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, बट मैं कार्ड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी। वी हैव मैच्योरिटी का कार्ड, सारे जम कार्ड्स हैं, मैंने एक भी कार्ड निकालने की कोशिश नहीं करी है। एंड वी हैव अ कार्ड ऑफ सोर्स, वन मोर डिवाइन एक्सप्रेस, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, रीबर्थ, कार्ड नंबर 10, नाइस। Now I also want some cards from this deck. Okay. कार्ड्स अपने आप देख रहे हो कैसे बेसब्रे हो रहे हैं एकदम। बॉडी एंड सोल, seeing beyond, exposed and revealed, wow, beautiful,
बॉटम ऑफ द डेक है विलिंग रिलीज का कार्ड। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, तैयार हो जाओ आप लोग। आप तैयार हो जाओ भाई साहब, या तो आप लोग किसी की शादी में शिरकत करने जा रहे हो, आई एम जस्ट फीलिंग दिस एनर्जी, या फिर आप जो है एक लंबे टूर या एक लंबी ट्रिप पे जाने वाले हो। एंड ये जो लंबा टूर या ये जो लंबी ट्रिप होने वाली है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा सुकून और शांति देगी। मतलब मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ ना, ये चीज़ हिडन है बिल्कुल, अभी एकदम अनएक्सपेक्टेड है आप लोगों की ज़िंदगी में, कि अभी सिर्फ आपका मन है कि आप कहीं जाएं, लेकिन आपकी वो जो सोच है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही है। बट व्हाट आई एम सीइंग हियर विद द पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग ना बहुत जल्दी कहीं पर ट्रैवल करने के लिए जाने वाले हैं। ये ट्रैवलिंग किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर ये ट्रैवलिंग किसी तरीके का टूर हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर आप जा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। सेकेंड थिंग, हिडन थिंग जो आने वाली है, आप अपने आप से कनेक्ट होने वाले हैं। ये जो ज़िंदगी चल रही है ना हमारी, दौड़ धूप चल रही है, चले जा रहे हैं हम लोग, चले जा रहे हैं, हम कभी भी अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं, नेवर एवर। हम कभी भी अपने दिल की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते कि हमारा दिल एग्जैक्टली हमसे क्या कहना चाह रहा है। बट मैं यहाँ पर ऐसा फील कर रही हूँ जैसे कि आप जो है यौगिक गुणों से बहुत ज़्यादा भरपूर जुड़ने वाले हैं, यौगिक गुणों से जुड़ने वाले हैं, आप अपनी वर्थ देखने वाले हैं, आप अपने आप से जुड़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो आपका हायर सेल्फ है ना, पाइल नंबर 1 पीपल, आप उससे कनेक्ट होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप जहाँ पर घूमने जाएँ वहाँ का जो नज़ारा है, वहाँ की जो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, ठीक है, और उस नज़ारे और उस एनर्जी की वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करें, और वहाँ पर जाकर के आपका जो अपने आप से कनेक्शन है ना वो बनना शुरू हो जाए, ठीक है। थर्ड थिंग जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है, जो कि अभी अनएक्सपेक्टेड है, हिडन है, रीबर्थ की कार्ड्स है यहाँ पर। अब ये रीबर्थ यानी कि दोबारा से एक पुनर्जन्म की जो एनर्जी है यहाँ पर, पुनर्जन्म की एनर्जी सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि पैसे में हो, पुनर्जन्म की एनर्जी ऐसे भी हो सकती है, जैसे अगर आप लोग यहाँ पर देखें कि नीचे कैमल है, ऊपर लायन है, और फिर उसके बाद में ह्यूमन है, यानी कि आपकी ज़िंदगी के अंदर शेप शिफ्टिंग होने वाली है। आप लोगों का जो ऑरा है, आप लोगों की जो बॉडी है, ठीक है, वो शिफ्ट होने वाली है। आप उस वे में, उस फॉर्म में आने वाले हैं जिस फॉर्म में आप अपनी ज़िंदगी को एक बढ़ोतरी दें। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारा पेन, बहुत सारा सॉरो और बहुत सारे आंसू, ठीक है, बहुत सारे आंसू मैं यहाँ पर ऐसा फील कर रही हूँ। आपको पता है जब एक इंसान स्ट्रांगली मैच्योर होता है ना, तो वो अपनी ज़िंदगी में हद ज़्यादा परेशानियाँ देखता है, और सामने वाले को ये लगता है कि अरे यार ये कितना स्थिर है, कितना मैच्योर है, ये कितना शांत है, लेकिन उस शांति, उस मैच्योरिटी, उस पॉजिटिविटी के पीछे कितना दर्द, कितनी तकलीफ, कितना पेन, कितने टीयर्स, कितना सॉरो जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को कोई भी नहीं पहचान पाता है। नाउ हिडन थिंग विच इज़ कमिंग इन योर लाइफ इज शेप शिफ्टिंग, स्ट्रॉन्ग मैच्योरिटी। आप कनेक्ट करेंगे तत्व से, आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे, आप अपनी चीज़ों को अपने स्वयं एक्सपोजर की एनर्जी में रख पाएंगे, एंड एक बिग चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ। ये बिग चेंज लोकेशन चेंज भी हो सकता है। मुझे आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग अवेकन होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आई की एनर्जी अगर आप लोग देखें, आई दैट मीन्स ये आई कोई मामूली आँख नहीं है। दिस रिजेंबल कार्ड नंबर 21, दिस रिजेंबल द ब्यूटिफुल थर्ड आई की एनर्जी, ठीक है, थर्ड आई की एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। अब थर्ड आई कौन सी होती है? हमारा आज्ञा चक्र, ठीक है, हमारा आज्ञा चक्र अगर सक्रिय हो जाए तो हमारा आज्ञा चक्र उन सब चीज़ों को सक्रिय कर सकता है जो कहीं ना कहीं हमसे हिडन है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ ऐसा अजीब और कुछ ऐसा डिफरेंट आपकी ज़िंदगी में होने वाला है आपके आज्ञा चक्र के एक्सपोजर की वजह से। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है डर जाएं, ठीक है, अचानक आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाएं जो कि बहुत हिडन होती हैं, जो ईजिली दिखती नहीं है लोगों को। अब मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट जब मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था कि जब मैंने उन चीज़ों को देखा जो ईजिली दिखती नहीं है, तो मैं बहुत डर गई थी। ठीक है, मैं बहुत डर गई थी, बहुत दिनों तक मैं घर से बाहर नहीं निकली थी। और वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक्सपोज्ड एंड रिवील, यानी कि आपके अंतर मन की जो एनर्जी है ना, आप उसको देख पाएंगे। हो सकता है माँ धूमावती को आपने इसीलिए पिक किया बिकॉज माँ धूमावती भी एक रीबर्थ की एनर्जी देती है, ठीक है, रीबर्थ की एनर्जी, कुछ नया कर
कर गुजरने की एनर्जी को जो है माँ धूमावती शो करती हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपोज्ड एंड रिवील का कार्ड आया ना, ये आया है आपकी थर्ड आई के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों की जो थर्ड आई है वो अवेकन होने वाली है। और यहाँ पर भी देखो सीइंग बियॉन्ड का कार्ड है, यहाँ पर भी थर्ड आई को रिजेम्बलेंस दी जा रही है। ठीक है, अगेन द सेम थिंग, आप वो देखने वाले हो जो कि आम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में। एंड ये आपकी बॉडी एंड सोल को झंझोड़ के रख देगा एंड ये आपको अनएक्सपेक्टेडली बहुत कुछ देने की कोशिश करेगा। पाइल नंबर 1 पीपल, यू गाइज आर स्ट्रांगली हीलर्स, स्ट्रांग हीलर्स आई मस्ट से। ट्रैवल करने जा रहे हो, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो और थर्ड आई के सक्रिय होने पर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दिखने वाली है जिसकी वजह से परेशान होने वाले हो। बट ये आपकी दूसरी या तीसरी सीढ़ी होगी स्पिरिचुअली स्ट्रांग एक्टिव होने की, बिकॉज आप लोगों का सोल पर्पस छोटा मोटा नहीं है। पाइल नंबर 1 पीपल, मैं ये भी बता दूं कब तक हो रहा है। सन का कार्ड है एनी टाइम, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, कभी भी, एनी टाइम। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का कार्ड है, बस स्ट्रेंथफुल एनर्जी में रहना। ठीक है, स्ट्रेंथफुल एनर्जी में रहना। पाइल नंबर 1 पीपल, आई एम सीइंग यू गाइज नीड टू बी इन अ स्ट्रेंथफुल एनर्जीज। किसी तरीके का घमंड, किसी तरीके का एटीट्यूड अपने मन में नहीं रखना है। बहुत ही ज़्यादा क्लियर और क्रिस्प रहने की कोशिश करनी है। पावरफुल पॉजिटिव चेंजेस आर एक्चुअली कमिंग इन योर लाइफ एंड बैलेंस करें अपने आप को, क्लियर करें अपने पाथ को और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। तो जिन्होंने भी माँ धूमावती के कार्ड को पिक किया था गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। ये कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही तेज़ी के साथ आ रही हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, इस रीडिंग को देखने के कुछ 1-2 दिन के अंदर अंदर ही आपके सामने ये सारी की सारी चीज़ें एक के बाद एक खुलने लग जाएंगी। ठीक है, सो मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। पाइल नंबर 1 पीपल, ये मैं आप लोगों को गाइडेंस अपनी तरफ से ज़रूर दूंगी, चाहे डेली आप 11 मिनट्स के लिए ही मेडिटेट करें, लेकिन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। तो बेसिकली आप लोगों ने पिक किया है स्वादिष्ठान चक्र को, यानी कि पाइल नंबर 2 को। द ऑरेंज ब्यूटीफुल कलर आप लोगों ने पिक किया है। अब भाई अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है तो यहाँ पर सैक्रल चक्र की एनर्जी है। मैंने सैक्रल चक्र के बारे में बहुत सारे वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बहुत जल्दी एक खूबसूरत सी प्यारी सी वर्कशॉप भी करूँगी सैक्रल चक्र के ऊपर, बिकॉज़ लास्ट टाइम जो मैंने वर्कशॉप करी थी वो रूट चक्र के ऊपर थी और इस बार जो मैं करने की कोशिश करूँगी वो मैं करूँगी कि मैं सैक्रल चक्र के ऊपर जो है वर्कशॉप करने की कोशिश करूँ। सो माय ब्यूटीफुल पीपल जिन्होंने स्वादिष्ठान चक्र को पिक किया है, द ऑरेंज ब्यूटीफुल कार्ड, तो हेयर इज़ योर रीडिंग। मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहेगा। और आज की रीडिंग का जो शीर्षक है वो आप सभी को पता है। आज हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं उन हिडन चीज़ों के बारे में जो फाइनली हमारी ज़िंदगी में आने वाली हैं। द हिडन मिस्ड, द हिडन थिंग्स विच इज़ एक्चुअली कमिंग इन योर लाइफ, उसका इफेक्ट एंड वो कब तक आ सकती है। ठीक है, तो अभी ना मैं क्या करूँगी, आप लोगों को कुछ एनर्जीज़ बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी प्रेजेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और अभी आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है। अब ये जो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी ये आपने चेक करना है कि आपसे कितना रेजोनेट, यानी कि आपसे कितनी मैच हो रही है। अगर 40% मैच हो रही है तो जी हाँ यही आपकी रीडिंग है, आप इसे देख सकते हैं। अगर 40% भी मैच नहीं हो रही है तो गाइज दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। आप एक बार पाइल नंबर 1 को पिक करें। ठीक है, पाइल नंबर 1 सबको पता है माँ धूमावती का कार्ड था, तो आप एक बार माँ
पूर्णिमा, धूमावती यानी पाइल नंबर 1 को पिक कर सकते हैं। अगर पाइल नंबर 1 की जो एनर्जीज़ हैं वो भी आपसे रेजोनेट ना हो यानी कि मैच ना हो तो हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहूँगी, आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये रीडिंग जिसके लिए गाइडेड है उस तक ज़रूर पहुँचेगी। और अगर पाइल नंबर 2 आपने पिक किया है तो चलिए देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज़ क्या है। हे डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, गाइड करें। आप में से कुछ लोग हैं जिनको मन में ना गिल्ट रहता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। गिल्ट रहता है, कुछ खो देने का गिल्ट रहता है, कुछ गलत कर देने का, बहुत शर्म की सी एनर्जी है, जैसे कि किसी चीज़ को लेकर के बहुत शर्माते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 1 पीपल। पहला कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स। भाई आपकी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसको लेकर के अभी आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं। बर्डन भी ऐसा वैसा बर्डन नहीं है, बर्डन भी इतना बड़ा बर्डन है कि जिसकी वजह से आपके कंधे झुके जा रहे हैं और आपकी कमर में दर्द हो गया है। इस तरीके का कोई बर्डन, ये बर्डन किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या ये बर्डन अपने किसी पास्ट के दुख का या धोखे का बोझ हो सकता है। मतलब ये बर्डन कुछ अननेसेसरी बर्डन है, जैसे फॉर एग्जांपल अननेसेसरी बोझ जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में लेकिन आप ढो रहे हो, ठीक है। जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपको डिच किया या धोखा दिया या आपके साथ वादे किए और वो चला गया, या फिर किसी पर्टिकुलर करियर का कोई लॉस, या फिर किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं। बर्डन, यहाँ पर बर्डन की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी में किसी तरीके का कोई बहुत नेगेटिव बर्डन चल रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट। हर्मिट अपने आप में एक नेगेटिव एडवाइस कार्ड जो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं या ज़िंदगी में कुछ न होने के बावजूद भी होप करके बैठे हुए हैं कि हाँ शायद एक दिन ऐसा आएगा जब सब सही हो जाएगा, ठीक है। आपके पास में भी कोई चारा नहीं है होप रखने के अलावा। यू गाइज आर इन अ वेरी बिग मेस। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप एक बहुत ही बड़े मेस में फंसे हुए हैं और वो उस मेस से ना आप इजीली बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उस मेस को देख करके आपको बहुत बार एक अजीब सी एनर्जी फील होती है। बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि अरे पता नहीं मेरी ज़िंदगी में आगे एग्जैक्टली होगा क्या, ठीक है। बहुत बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अंधेरा छा गया है सब जगह और अब तो कुछ भी सही नहीं हो सकता और बस एक नेगेटिविटी है और उस नेगेटिविटी में ही मैं घूम रहा हूँ या मैं घूम रही हूँ। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ऑल्दो यू गाइज आर वेरी साइकिक बाय नेचर बट स्टिल कोई चारा नज़र नहीं आ रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट जो मैं देख रही हूँ वो है कि लोगों को लगता है मतलब जैसे होता है ना हाथी के खाने के अलग दिखाने के अलग दांत होते हैं, राइट। वही चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक डिफरेंट एनर्जी में हो और रियलिटी में आप कुछ और ही हो। जैसे कि लोगों को लगता है कि बहुत खुश हो, बहुत मज़े की ज़िंदगी चल रही है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन रियलिटी कहीं ना कहीं आप ही जानते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, रियलिटी कहीं ना कहीं आप ही जानते हैं। आपको ही पता है कि कितने मज़े चल रहे हैं आपके, ठीक है। मैं और ज़्यादा इस चीज़ में नहीं बोलना चाहती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को सही करने की, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं लाइफ में। और जब हम कोई चीज़ डिज़र्व करते हैं 100% और उसका अगर हमें 10% भी नहीं मिल रहा हो ना तो हमें बहुत बुरा लगता है, हम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, बहुत ही निराश में चले जाते हैं, ठीक है, निराशा में चले जाते हैं। तो वो सब एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जीज एंड योर सिचुएशन। अब आप लोगों से कितना रेजोनेट हुआ है ये आप लोगों ने अच्छे से मन बनाना है। अगर आप लोगों से अच्छे से रेजोनेट हुआ है देन इट इज़ टोटली बिलोंग्स टू यू, ये रीडिंग आप ही की है। अगर आपसे मैच नहीं हुआ है, रेजोनेट नहीं हुआ है तो प्लीज़ पाइल नंबर 1 को एक बार ही चेक करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब आगे आप लोगों के लिए।
अब मैं देखना चाहती हूँ पाइल नंबर 2 पीपल, हिडन कौन सी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है, हिडन थिंग्स विच इज़ एक्चुअली कमिंग इन योर लाइफ। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइजेस, जंप कार्ड था, एनर्जी में था, देन कंडीशंस, साइलेंस, clinging to the past, then we have a card of postponement, success, अलोननेस। मैं 2 कार्ड और निकालना चाहती हूँ। ब्रेक थ्रू, बाबा रे बाबा रे, पाइल नंबर 2 पीपल गाइस, एंड एग्जॉशन। मैं सच्ची बताऊँ मेरे हाथों से कार्ड फिसल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। बॉटम ऑफ द डेक स्लोइंग डाउन का कार्ड है। आप लोगों को ना थोड़ी सी क्लिनजिंग और क्लीनिंग करने की ज़रूरत है अपने आसपास। भाई बहुत सारे ऐसे घटिया गंदे किस्म के लोग हैं, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, बट उन लोगों की जो एनर्जीज़ है ना, आप लोगों को बहुत गंदी यहाँ पर फील हो रही है, बहुत गंदी मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ आप लोगों को जो है फील होती हुई नज़र आ रही है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, ये ऑर्डर रहना चाहिए इन कार्ड्स का। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, पाइल नंबर 2 पीपल, आपके आसपास ना ऐसे बहुत सारे घटिया किस्म के लोग हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को ना बेजार और ख़राब बना देना चाहते हैं। उन लोगों के मन में सिर्फ़ और सिर्फ आपको लेकर के कंपैरिजन, नेगेटिविटी और परेशानियां हैं। जैसे होता है ना कि उन्होंने आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया, आप वो चीज़ उन्हें नहीं दे पाए, तो उनके मन में एक खींचतान मची हुई है, एक कंपैरिजन की भावना है, एक जेलसी है बहुत गंदी। ठीक है, मुझे ऐसी यहाँ पर चीज़ें फील हो रही हैं। दूसरी चीज़, आप लोगों का पास्ट लाइफ कर्मा, भाई साहब आपके पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से, क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है, आपके पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आपकी हर चीज़ पोस्टपोन्ड हो जाती है और आप हमेशा कंडीशंस में बंध जाते हैं। आप हर किसी के लिए करते रहते हैं, लेकिन जब आपके करने की बारी आती है तो आप हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, आप बहुत गंदा वाला एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपका दिल टूट जाता है और आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी को बिताते रहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में एग्जैक्टली ये सिचुएशन आपकी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर सिचुएशन के कार्ड आए हैं। आई एम लिटरली शॉक्ड कि सिचुएशन के कार्ड यहाँ पर आए, जबकि हमने एनर्जी यहाँ से चेक कर ली थी, बट देयर इज़ समथिंग जो डिवाइन आपको बताना चाहती है। अब मैं ना आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में गलत है। ठीक है, आप अपने बिहेवियर में उन चीज़ों को गलत कर रहे हैं, इसीलिए आप अपने आप को इन फसादों के अंदर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप नो बोलना सीखें। पाइल नंबर 2 पीपल, नो, NO, N फॉर नेस्ट, O फॉर आउल वाला जो NO बोलना सीखें, ना बोलना सीखें। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग ना नहीं बोलते हैं। किसी कोई पर्टिकुलर पर्सन आया, उसको कोई चीज़ चाहिए, आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज़ रखी है, आप ना नहीं बोल पाएंगे और आप उसको ना चाहते हुए भी दे देंगे। गलत है ये। कंडीशन में फंस जाते हैं आप इसकी वजह से। ठीक है, कंडीशन में फंस जाते हैं।
देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, सामने वाला आपके साथ कैसा बिहेवियर शो करेगा ये डिपेंड करता है कि आप कैसा बिहेवियर अपने साथ शो कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को सिर्फ हंसी मजाक मस्ती में ले जाते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, तो अगर आप अपने आप को ही जज करते रहते हैं, तो सेम वही चीज़ वही पैटर्न आप देखेंगे कि सामने वाले भी आपके साथ कर रहे हैं। वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपकी मेहनत को सराहना इंस्पिरेशन वो नहीं कर रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उल्टा बोझ बन रहे हैं। इस चीज़ से आपका दिल टूटता है। तो गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल, प्लीज़ ना बोलना सीखें। जो चीज़ आपको सही लगती है वो सही है, जो चीज़ आपको गलत लगती है वो गलत है, उसके लिए ना बोलना सीखें। ओवर थिंकिंग करना बंद कर दें भाई, बहुत ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग नहीं बंद हो रही है, कोई बात नहीं। जो भी नेगेटिव आपके मन में चीज़ है उसको ब्लैक कलर के पेन से पेपर पे लिखो और उसको जलाओ और फेंको। लिखो, जलाओ और फेंको। लिखते वक्त अगर आपको रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, जो भी इमोशन आ रहा है उसको आप क्रिएट करो, उसको आप फील करो, ठीक है। और जब आप उसको उड़ाओगे ना, उसके एशेस को जला करके, तो ये चीज़ महसूस करो कि जो मेरे मन में दुख तकलीफ थी ना वो मैंने परमात्मा को दे दी। मैं सच्ची बताऊँ, आज भी जब मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती है ना, पाइल नंबर 2 पीपल, और मैं बस एग्जॉस्ट फील कर रही होती हूँ, अकेलापन महसूस कर रही होती हूँ, या हार्ट ब्रेक की एनर्जी में महसूस करती हूँ, तो मैं खुली जगह पर चली जाती हूँ, या तो गाड़ी उठा के चली जाती हूँ कहीं पर, या फिर पैदल निकल जाती हूँ और किसी खुली जगह पर जहाँ पर अच्छी हवा आ रही हो वहाँ बैठ जाती हूँ अकेले, और परमात्मा से बात करती हूँ और उन्हें ये कहती हूँ कि मैं मांगूंगी कुछ नहीं आपसे। मैं लिटरली सही बताऊँ, फ्रॉम द पास्ट 5 years मैंने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा है। क्यों? क्योंकि मेरे मन में सिर्फ एक चीज़ होती है कि जो सही है वो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये चीज़ करती हूँ, और मैं सच्ची बताऊँ, जब मैं सरेंडर की एनर्जी में आती हूँ, ओवर थिंकिंग करना बंद करती हूँ, तो चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाती हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप जितना सरेंडर करेंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आप अपना कंपैरिजन दूसरे से ना करें। पाइल नंबर 2 पीपल, ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपसे कंपैरिजन करते हैं, जो करते हैं आप भी जो है लोगों के साथ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन करना बंद करें। नाउ व्हाट इज हिडन एंड व्हाट एग्जैक्टली कमिंग इन योर लाइफ? सक्सेस। इतने सारे फसादों के बाद फाइनली आई एम सीइंग कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत सक्सेस आने वाली है। ये सक्सेस आपको इतनी श्योरिटी, इतनी क्लैरिटी, इतनी पावर देगी कि आप एकदम शांत हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इस सक्सेस को पाना मेरे लिए एक सौभाग्य से कम नहीं है, या मेरे परिश्रम का फल है जो मुझे फाइनली मिला है, ठीक है। सक्सेस, ये सक्सेस किसी भी तरीके की हो सकती है पाइल नंबर 2 पीपल। ये सक्सेस लव में हो सकती है, ये सक्सेस करियर में हो सकती है, हेल्थ में हो सकती है, कहीं पर भी, बट एक सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आ रही है एंड जिसकी वजह से संतुष्टि आ रही है। नाउ वी हैव अ कार्ड ऑफ हायर व्यू एंड डिवाइन मैट्रिक्स, यानी कि परमात्मा की तरफ से आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। ये कुछ अच्छा एक्सपोजर हो सकता है, कुछ अच्छी पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी हो सकती है जो आपको फाइनली मिलने वाली है, ठीक है। कुछ हिडन था जो फाइनली आपके सामने एक्सप्लोड होने वाला है, एक्सपोजर आपको उसका मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, बढ़िया रहा, ऐसा हो गया, ठीक है। और ये कब होने वाला है? लेट मी चेक। आप अपनी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें हैं ना उनको देखना शुरू कर देंगे इस चीज़ के बाद से। कमिंग 1 month और 5 days, कमिंग 1 month 5 days, ठीक है। कमिंग 1 month 5 days में ये चीज़ें होने वाली हैं। अपनी आदतें बदल लीजिए पाइल नंबर 2 पीपल, इसीलिए आप लोगों ने स्वादिष्ठान को पिक किया है। बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। तो आप बहुत ही करीब हैं अपने उस गोल को अचीव करने के, बेहद करीब। एक नई शुरुआत, एक नया स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। प्रिपेयर कर लें अपने आप को उस चीज़ के लिए,
और अब अपनी ज़िंदगी के लिए निर्णय लेना सीखें। आपने जो अपनी एनर्जी को इतना स्लो कर रखा है ना, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर स्लोइंग डाउन, और उसके नीचे देखो आइसोलेशन। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलें, अपने लिए जीना शुरू करें भाई। जब तक आप अपने लिए नहीं जिएंगे तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं देखेंगे। आप ऐसे सोचते होंगे कि ये चीज़ हो जाए उसके बाद मैं ये करूँगी, ये चीज़ हो जाए उसके बाद मैं ये करूँगी। अरे उम्र निकल रही है भाई, ठीक है। सो गिव अ बिग थम्स अप टू योर ओन एनर्जीज। लव यू ऑल। आप सभी लोगों को ढेर सारा वाला प्यार। और अगर आप लोगों ने स्वादिष्ठान को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इफ़ यस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे हम एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा, ओके। बहुत ज़रूरी है। और हमेशा याद रखें, आप जैसा बिहेव अपने आप के साथ करेंगे वैसा ही दुनिया आपके साथ करना शुरू करेगी, ओके। लव यू ऑल।